पीएम किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों, यह योजना 14 फरवरी सन 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आर्थिक रूप से लघु और कमजोर वर्ग के किसानों के लिए लॉन्च की गई थी, जिससे कि उनके अपने कृषि कार्य में कुछ ज़रूरतें पूरी हो सकें और उनके आय में कुछ इजाफा हो सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 की सहायता राशि दी जाती है। यह सहायता राशि आसान 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2 हज़ार करके प्रति 4 महीनों में। 2019 से लेकर अब तक इस योजना में लगभग 14 करोड़ लाभार्थी किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक टोटल 14वीं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट रिलीज हो चुकी हैं। पिछली 14वीं इंस्टॉलमेंट 27 जुलाई 2023 को रिलीज की गई थी, जिसमें कि लगभग 12 करोड़ लाभार्थी किसानों को टाइमली इसकी पेमेंट मिल पाई थी। बाकी के लगभग 2 करोड़ किसानों को उनके रजिस्ट्रेशन में कुछ खामियां होने के कारण वह पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 14वीं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट से वंचित रह गए हैं। क्योंकि सरकार अब पीएम किसान सम्मान निधि के 15वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर फुल एक्शन में है, इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 15वीं इंस्टॉलमेंट की डेट को सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है। हो सकता है किसानों को आने वाली उनकी दीपावली का तोहफा मिल जाए 15वीं इंस्टॉलमेंट के रूप में। इसी बीच कृषि विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कि बताया गया है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे पात्र किसान हैं जिनके रजिस्ट्रेशन में कुछ खामियां मौजूद हैं। अगर आप सभी आने वाली 15वीं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पाना चाहते हैं तो समय कम होने की वजह से जल्द आप अपने रजिस्ट्रेशन के स्टेटस को चेक करके उनमें जो भी खामियां हैं उन्हें सही करा सकते हैं। नहीं तो आने वाली 15वीं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट से आप भी वंचित रह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों को पेमेंट नहीं मिला है, और नहीं मिला तो उन्हें क्या करना होगा जिससे कि उनकी प्रॉब्लम का समाधान हो सके। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित सारी प्रॉब्लम और उनके साथ साथ उनका जो भी सलूशन है वह सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप सारी प्रॉब्लमों को आसानी से सॉल्व कर सकें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा कि ऐसा क्या रीजन रहा जिसकी वजह से 14वीं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट सारे किसानों को गवर्नमेंट ने दी, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिली। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है पीएम किसान। आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर आपको पीएम किसान की ऑफिशियली वेबसाइट मिल जाएगी, pmkisan.gov.in। इस पर ही आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। थोड़ा नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाता है नो योर स्टेटस का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं इसके ज़रिए आप जान पाओगे कि क्या प्रॉब्लम है। इसका सलूशन भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, जिसमें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अगर आप एक लाभार्थी हैं, तो जब पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाता है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल पाओगे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, चैनल में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल करेंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भी डिटेल आपकी मौजूद होगी पोर्टल पर वह सारी ही आपके सामने शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं। थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी स्टेटस। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर किसान सम्मान निधि के अंदर जो आपको 2,000 रुपये की 14वीं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट मिलनी थी, उसका अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला होगा तो यहाँ पर उसका रीज़न भी देखने को मिल पाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि लैंड सीडिंग का ऑप्शन आपका यस होना चाहिए, तभी इस बार पीएम किसान सम्मान निधि का जो बेनिफिट है वह आपको मिल पाएगा। केवाईसी का जो स्टेटस है उसको भी यहाँ पर यस होना चाहिए। इसी के साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ बेनिफिट आपको देती है
वो सारे बेनिफिट लेने के लिए आपके आधार से आपका जो बैंक अकाउंट है वह लिंक होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आधार बैंक अकाउंट सीड है, यहाँ पर भी आपको यस मेंशन मिल जाएगा। कोई भी एरर देखने को मिलता है जो यहाँ पर रेड है, तो आपको पहले उसको रेक्टिफाई करना होगा। रेक्टिफाई करने के लिए जो भी रीज़न है, जैसे कि KYC आपकी डन नहीं है, या लैंड सीड नो है, या फिर अकाउंट आपका सीड नहीं है, तो इन तीनों प्रॉब्लमों का सलूशन मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, जिससे कि आप आने वाली 15वीं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट पा सकें। सबसे पहले नंबर पर आती है KYC। अगर आपकी KYC डन नहीं है तो आपके पोर्टल में कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। इस प्रॉब्लम के लिए आप खुद से ही किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट में जाकर या फिर मोबाइल ऐप से अपने फेस के द्वारा अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी किसी CSC सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर में अपने कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अपना मोबाइल लेके जा सकते हैं। CSC संचालक बायोमेट्रिक द्वारा आपकी KYC की प्रॉब्लम को डन कर देंगे। दूसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लैंड सीडिंग नो। यह समस्या भी काफ़ी सारे किसानों को देखने को मिली है। अगर आपके स्टेटस में यह प्रॉब्लम है तो आपके पोर्टल में कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको अपने किसान सम्मान निधि संबंधित अधिकारी से मिलकर अपने डॉक्यूमेंट जमा करके अपनी भूमि का सत्यापन करना होगा। उसके लिए आपके पास अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल फ़ोन और एक खतौनी की नकल या अपने ज़मीन का रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लेके जाना होगा। वह तुरंत ही इस प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे। अब तीसरी समस्या, आधार बैंक अकाउंट नॉट सीड। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में यह प्रॉब्लम है तो आपके स्टेटस में कुछ इस तरह का एरर देखने को मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम से निदान पाने के लिए सबसे पहले आपको उस बैंक में जाना होगा जहां पर आपका खाता ओपन है। वहां जाके संबंधित बैंक अधिकारी से बोलें कि सर मेरे अकाउंट में NPCI या फिर DBT कर दो। चूँकि किसानों की यह एक हाईलाइट समस्या हो चुकी है, तो वह इस समस्या को भली भांति जानते हैं। वह तुरंत ही आपके अकाउंट में आधार सीड करके आपकी NPCI या फिर DBT की जो भी प्रॉब्लम है वह सही कर देंगे। इसके लिए भी आपको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल लेके जाना होगा। बट इसके उपरांत भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप अपने नज़दीकी किसी दूसरे बैंक या फिर अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना जीरो बैलेंस का दूसरा नया खाता ओपन कर सकते हैं। आपकी आधार सीड की जो भी प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो बात रही उन किसानों की जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो इस योजना का लाभ ऑलरेडी ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे काफ़ी सारे पात्र किसान हैं जिनका अभी तक किसी कारणवश PM किसान सम्मान निधि योजना में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और वह अब 15वीं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में भागीदारी होना चाहते हैं। सरकार की इस योजना का वह भी लाभ लेना चाहते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी 15वीं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में भागीदार बनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एक खतौनी की नकल और अपना मोबाइल तैयार करके अपना रजिस्ट्रेशन या तो PM किसान सम्मान निधि की ऑफिशियली वेबसाइट में जाकर आप स्वयं कर सकते हैं या किसी CSC सेंटर में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे कि PM किसान सम्मान निधि योजना का आप भी लाभ ले सकें। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस टॉपिक की सारी क्वेरी का जवाब आपको मिल गया होगा और अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।